अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। हमने भी पहले लेक्चर में पढ़ा है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स भी पढ़ा है, क्लासिफिकेशन भी क्रोमोसोम का पढ़ा है और डिफिनीशंस भी कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स की कंपोजिशंस के, क्रोमोसोम किस किस चीज़ से कंबाइन होकर बना हुआ है। तो क्रोमोसोम जो है बेसिकली ये कंपोज्ड हो गया है प्रोटीन्स जो कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, और दूसरा डीएनए होते हैं। कितने कंटेंट से होते हैं? डीएनए का 40% होते हैं स्ट्रैंड्स इसके अंदर, और जो प्रोटीन्स है वो 60% इसके अंदर होते हैं। तो ये दोनों जब कंबाइन होके तो ये स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो क्रोमेटिन्स क्या है। तो इसके हिस्टोन की तरफ आते हैं। तो ये हिस्टोन जो है क्रोमोसोम्स के अंदर ये 5 टाइप ऑफ हिस्टोन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं H1, दूसरे को हम कहते हैं H2A, तीसरा जो है H2B, H3 एंड H4। ये हिस्टोन प्रोटीन्स है क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए के साथ कंबाइन होके, ठीक है, एक क्रोमेटिन्स नेटवर्क बना देते हैं। तो अब हम ये जो हिस्टोन जो 1 जो है ये इस सिस्टम से, ये जो क्रोमोसोम से ये इजीली रिमूव हो सकता है और ये स्टेबलाइज का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्टेबलाइज कर देते हैं कौन सा? H1 प्रोटीन्स। इसके बाद जो हमारे पास हिस्टोन होते हैं H2A, H2B, H2A ये भी कंबाइन होके H3 एंड H4 ये भी कंबाइन होके टेल्स बना देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो H1 है, H2A है, H2A, H2B ये एक प्रोटीन्स हुआ, ये भी इसके पास एक यूनिट्स आ गया। तो इसी तरह दूसरा जो H3 है, H3 ये भी एक हिस्टोन प्रोटीन है, और H4 ये भी एक हिस्टोन प्रोटीन्स है। अब यहाँ पर ये 4 टेट्रा स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर हिस्टोन का। तो अब ये वाला जो है ये कितना है जी? ये टेट्रा है, टेट्रा स्ट्रक्चर्स हो गया यहाँ पर, 4 यूनिट्स कंबाइन हो गया। तो ये ट्वाइस बन जाता है यहाँ पर into 2, तो टेट्रा ये बन जाता है जी ऑक्टामर। ऑक्टा मीन्स ऑक्टामर्स। तो ये एक ऑक्टामर्स बन जाता है अगर ये रिपीट होते हैं ट्वाइस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रिपीट हो जाते हैं ट्वाइस और इससे बन जाता है ऑक्टामर। और अभी ऑक्टामर क्या है? अब ऑक्टामर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं क्रोमोसोम्स का, डीएनए कैसे रैप्ट हो जाता है इसके ऊपर। ठीक है, अब हम इससे क्लियर करेंगे। ऑक्टामर्स अब बन गया। अब यहाँ इसके एक ऑक्टामर्स बन जाता है किस तरह? अब मैं यहाँ पर फर्ज कर ये एक ऑक्टामर बन गया, ये ट्वाइस है, डबल है, तो ये एक ऑक्टामर हो गया। अब ये जो ऑक्टामर है इससे डीएनए का जो स्ट्रैंड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, डबल फाइबर्स हमेशा होते हैं, डबल्स फाइबर होते हैं। तो ये फर्ज कर ये एक डीएनए का स्ट्रैंड्स है, तो ये इस तरह, ये ऐसा डबल स्ट्रैंड जाके वहाँ से फिर रिलीज होके दूसरा ऑक्टामर से फिर रैप्ट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है जिस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कि ये क्या है? अब एक न्यूक्लियोसोम बन गया। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोसोम्स बन जाते हैं ये बेसिकली इसका ये काम क्या है ये हिस्टोन का, कि ये जो डीएनए है ये तो बहुत लेंथा डीएनए है, बहुत लंबा सा, इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है, इतना सा डीएनए भी नहीं है, बहुत लंबा है। तो लंबा जब होता है इसका ये जो इसके क्या ये स्ट्रैंड्स है, तो ये तो न्यूक्लियस के अंदर फिर इसका आना इम्पॉसिबल होगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो हिस्टोन है, हिस्टोन का काम ये होगा कि ये डीएनए को कंडेंस करेगा, डीएनए को सेमी कंडेंस करेगा। तो यहाँ पर डीएनए का जो साइज है वो बिल्कुल इतना सा साइज बनाएगा ये हिस्टोन। और क्योंकि इसके हिस्टोन के ऊपर
पर इसका ये जो स्ट्रैंड्स है इसका रेप्ट हो जाती है ऊपर, ठीक है। तो जब रेप्ट हो जाती है तो डीएनए का साइज छोटा हो जाता है, जब छोटा हो जाता है तो इजीली ये हमारे यूकैरियोट सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कैसा फिट हो जाता है, कैसे एक क्रोमेटिन्स बना देते हैं। तो ये तो सिंपल सा एक ऑक्टामर्स हमने देखा, और इस ऑक्टामर्स को जब डीएनए का ये फॉर एग्जांपल एक डीएनए स्ट्रैंड्स है, और ये क्या है, ये हिस्टोन को ऑक्टामर है। तो अब इस कंबाइनली स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम्स हो गया। क्या हो गया जी, न्यूक्लियोसोम्स हो गया। ये न्यूक्लियोसोम्स बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट हो जाते हैं, और इससे एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर, फर्ज करें यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पर ये एक डीएनए का स्ट्रैंड्स है इस तरह, अब ये एक स्ट्रैंड्स बन गया। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर ये ऑक्टामर्स है, ये क्या है, ऑक्टामर्स है, ये भी ऑक्टामर्स है, ये ऑक्टामर है, सही है। ये एक बीडेड लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाता है क्रोमोसोम्स का, ये क्रोमेटिन्स का। अब ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डीएनए जो है, डीएनए के स्ट्रैंड है, डीएनए का जो स्ट्रैंड्स है वो ऐसे रेप्ट हो जाता है इस ऑक्टामर से, और ऑक्टामर से जब रेप्ट हो जाता है ये डीएनए स्ट्रैंड्स, तो ये आगे की तरफ जाता है, ऐसे बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिस तरह बीडेड लाइक स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, ठीक है। एक रिंग सा बन जाता है, स्ट्रिंग, किस चीज़ का स्ट्रिंग्स बन जाते हैं, ये एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं न्यूक्लियोसोम्स का। तो इसी तरह ये रिपीट हो जाते हैं, तो बार बार रिपीट हो जाते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स, ये जो स्ट्रैंड्स है, ये बिल्कुल सेमी कंडेंस्ड होते हैं। फिर क्या होते हैं, सेमी कंडेंस, अनकंडेंस्ड सेमी कंडेंस हो जाते हैं। तो ये इजीली फिट हो जाता है फिर हमारे यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये तो स्ट्रक्चर्स हो गया क्रोमेटिन्स का। अब इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, ये हमारे पास एक क्रोमेटिन्स है, क्रोमाटीन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो क्रोमेटिन्स है, ये क्रोमेटिन्स अब ये एक अनकंडेंस फॉर्म में है, सेमी कंडेंस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सेमी कंडेंस फॉर्म में ये है। अब यहां से अगर मैं सेल डिविजन्स के अंदर इस स्ट्रक्चर्स को देखूं, सेल डिविजन्स के अंदर, ये तो मैंने बहुत दूर सा बनाए हैं, लेकिन ये बिल्कुल फिट होते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ फिट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल फिट होते हैं इस तरह। ऐसे फिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोसोम्स, ये जो क्रोमेटिन्स नेटवर्क बन जाता है, क्रोमेटिन्स बन जाता है, तो क्रोमेटिन्स जो है ये इजीली हमारे न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है। तो यहाँ पर अगर ये क्रोमेटिन्स को हम यहाँ पर इन केस ऑफ सेल डिविजन्स के अंदर देखें, किस प्रोसेस के अंदर, सेल डिविजन्स के अंदर देखा जाए, स्पेशली किस चीज के अंदर, G1 एंड G2 फेज के अंदर, इन फेज के अंदर इनको देखा जाए तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होगा। तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है। क्या है, क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के डीएनए होते हैं, दो तरह के डीएनए। एक तो डीएनए है हमारे पास यहाँ, ये वाला जो डीएनए है यहाँ पर, ठीक है, जो रेप्ट हुआ है ऑक्टामर के सराउंडिंग में, इस डीएनए को हम नाम देते हैं कोर डीएनए। क्या नाम देते हैं, कोर डीएनए का नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वाला जो डीएनए है, ये जो फ्री होते हैं, ठीक है, और इस डीएनए को हम नाम देते हैं लिंकर डीएनए। क्या नाम देते हैं, लिंकर डीएनए का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये कोर डीएनए होगा और ये लिंकर डीएनए हुआ, और ये वाला जो स्ट्रक्चर्स बन जाता है, ये बीडेड लाइक, ये एक दाना सा जब बन जाता है, ऑक्टामर एक बाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम्स है। क्या है ये, न्यूक्लियोसोम है।
ये न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि डीएनए जो है, अब देखो डीएनए इट इज अ वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड फाइबर है ये, बहुत लॉन्ग डबल। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि ये इट एक्सटेंड अनब्रोकन टू द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ये अनब्रोकन नहीं हो, ब्रोकन नहीं होते हैं, ये अनब्रोकन लेंथ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका लेंथ होगा, इसके दरमियान में कोई कट नहीं होगा, ये अनब्रोकन होगा, ये एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड होगा, ठीक है। जब कंटिन्यूस स्ट्रैंड होगा तो ये अनब्रोकन स्ट्रैंड होगा, और इसी तरह ये क्रोमेटिन्स नेटवर्क बनाएगा। तो वो हम जब सेल डिवीजन के अंदर देख लेते हैं तो ये फिर क्या हो जाता है, इसका थ्रेड लाइक अपीयरेंस शो हो जाते हैं, कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसको फिर हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, सही है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है द एवरेज साइज ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो 5 सेंटीमीटर डीएनए है, इसका एवरेज साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, फिर जो न्यूक्लियस वो भी माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर कैसे फिट हो जाता है, तो उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन इसको रैप करते हैं, तो उसके बाद ये उसके अंदर इजीली फिट हो जाता है, ठीक है। तो एक जो डीएनए है ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, और इस डीएनए के अंदर यहां से लेकर यहां तक, फर्ज करें मैं कहता हूं कि ये 5 सेंटीमीटर है, क्या है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये स्ट्रेंथ, और यहां पर इसके अंदर 14 मिलियंस न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा इसके अंदर। कितने न्यूक्लियोटाइड होगा, 15 मिलियंस न्यूक्लियोटाइड होगा। किस चीज के अंदर, यहां पर, यहां से लेकर यहां, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रैंड जब बन जाते हैं, इसके अंदर 14 मिलियन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर इसके अंदर अगर ये जो बीड्स बन जाता है, यहां से लेकर ये वाला बीड्स, इसके अंदर फिर कितने क्रोमेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होना चाहिए, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होगा जी कितने, 200 न्यूक्लियोटाइड। एक बीड्स के अंदर जो डीएनए का रेप्ट हो जाता है, सराउंडिंग हो जाता है, तो इसके अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगी। तो इसी तरह हमारा जो डीएनए है ये इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन्स हमें मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम बन जाता है, तो क्रोमोसोम तो इसी तरह एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, ये सेंट्रोमियर्स हो गया, तो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक क्रोमेटिड्स है, ये सेमी कंडेंस फॉर्म है, ये कंडेंस फॉर्म में कैसे जाके तब्दील होगा, तो इससे एक स्ट्रक्चर्स, ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर्स बनेगा यहाँ पर। तो ये डिवीजन करेगा, जब डिवीजन करेगा तो यहाँ पर क्रोमोसोम मेटाफेज के अंदर इसके थ्रेड्स, इसकी स्ट्रक्चर्स हमें अपीयरेंस नजर आएंगे। तो यहाँ पर एक डीएनए, एक इस तरह एक डीएनए जो होगा वो एक क्रोमेट, यहाँ पर कितने क्रोमेटिड्स है जी, 2 क्रोमेटिड्स है। 1 क्रोमेटिड्स ये हुए है, ये वाला 1 क्रोमेटिड्स, एक ये क्रोमेटिड्स है, दूसरा क्रोमेटिड ये है। तो इसके अंदर एक क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए होता है। जब डिविजन्स कर लेते हैं तो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो डीएनए का एक डीएनए एक तरफ जाता है, दूसरा डीएनए दूसरी तरफ जाता है, और सेल डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के अंदर, और डीएनए जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन द नेक्स्ट डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर कितने डीएनए होना चाहिए, 2 क्रोमेटिड्स है, 2 क्रोमेटिड्स है, और ईच क्रोमेटिड हैव 2 डीएनए, टू डीएनए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्रोमेटिड्स है, तो इट्स मीन्स के इसके एक क्रोमोसोम्स के अंदर फिर 2 डीएनए होगा, और वो डीएनए किस फॉर्म में होगा, वो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक था केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे यूक्रोमेटन्स एंड हेट्रोक्रोमेटन्स। ओके, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।